सजी रहे खुशियों की महफिल, सदा रहे आप खुशहाल, सलामत रहे आपकी जिंदगी और मुबारक हो नया साल। हेलो गाइस, मैं हूं प्रवीण और आपका हार्ट वेलकम कर रहा हूं दोस्तों 2023 में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फैंटास्टिक होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। आज संडे है इसलिए कहीं जा भी नहीं सकते होंगे। तो जब हमने इतना हार्ट वेलकम किया 2023 का, तो इसकी शुरुआत भी हम एक ऐसे बेहतरीन चैप्टर से करने जा रहे हैं जहां से एक सवाल मिनिमम आपको हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। हिस्ट्री का कोई भी पेपर उठा लेना, टाइम एंड वर्क से डेफिनेटली सवाल आता है। सूरज ईस्ट की बजाय वेस्ट से निकल सकता है, बट ये चीज पॉसिबल नहीं है कि टाइम एंड वर्क से सवाल ना आए। तो जब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। और आप देखोगे कि टाइम एंड वर्क के मेरे पास इतने औसम सवाल और उनके सॉल्यूशन है ना, कि टाइम एंड वर्क में ये भी होता है, हमको तो पता ही नहीं था। तो आप कॉपी पेन उठा लीजिए और आप हेडिंग लगा लीजिए टाइम एंड वर्क की। टाइम होता है समय और वर्क होता है काम। ये जो टाइम होता है ये होता है समय। दोस्तों, समय सबका अच्छा चल रहा है, मेरा भी और आप सबका भी। ये जो वर्क है ये होता है काम। मैं अपना काम अपने टाइम पर करता हूं, आप लोगों का मुझे पता नहीं, ठीक है ना। तो आप इस बात को जाने कि टाइम एंड वर्क का ना सबका अपना स्टाइल होता है जी पढ़ाने का। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, जैसे ए काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसे 30 दिन में कर रहा है। लोग शुरुआत में ही काम को मान लेते हैं 100। यदि आप शुरुआत में ही काम को 100 मान लोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 100/20, मतलब 5। फिर बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 100/30, और मतलब 10/3। और यहां पर बनती है फ्रैक्शन। और आप यकीन मानना, अभी आपको फ्रैक्शन को इग्नोर करना है, केवल अभी के लिए। यदि अभी आप फ्रैक्शन में चल पड़ोगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। अभी के लिए फ्रैक्शन को इग्नोर करना है, केवल फ्रैक्शन को, किसी और को नहीं कर देना है, ठीक है, वरना फिर वहां पर भी बात गड़बड़ हो सकती है। तो इस फ्रैक्शन से हम छुटकारा कैसे पाए? तो इस फ्रैक्शन से छुटकारा पाने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि हम काम कोई कुछ ऐसा माने कि जो 20 से भी कटे और 30 से भी कटे। 20 और 30 से उनका एलसीएम कटता है, आप जानते हैं। तो यदि मैं आपसे कहता हूं कि ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसे 5 दिन में कर रहा है, तो हम टोटल वर्क को 10 और 5 का एलसीएम मान सकते हैं। वो क्या हो सकता है, 10। या तो आप इनका एलसीएम मान लो या एलसीएम का कोई मल्टीपल मान सकते हैं। एलसीएम का कोई भी मल्टीपल को आप टोटल वर्क मान सकते हैं, है ना। तो एक सवाल में केवल इसी बात पर ले रहा हूं ताकि मैं आपको सारी बातें बता पाऊं। इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं और फिर सवालों की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल केवल इतना सा है, ए कैन डू ए वर्क in 10 days and B do same work in 12 days। क्या है, ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। इफ they works together how many days required। यदि वो एक साथ काम करें तो अब हमें कितने दिनों की जरूरत पड़ने वाली है। हिंदी में ये है कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 12 दिन में कर सकता है। यदि दोनों साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो आप इस बात को जाने कि जैसे ए कर रहा है उसे 10 दिन में और बी उसे करता है 12 दिन में, इसको भी यहीं पर ही लिख देते हैं 12 दिन नहीं, ए कर रहा है 10 दिन में, सॉरी, और बी कर रहा है उसे 12 दिन, बी उसे 12 दिन में। तो
टोटल वर्क 10 और 12 का एलसीएम होगा। तो इसका मतलब ये है जो टोटल वर्क है वो 10 और 12 का एलसीएम कितना 60 हो जाएगा। आप चाहो तो 60 मान लो या 120 180 भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, देखिए मानना जरूर पड़ेगा। जब तक आप या किसी को अपना मानोगे नहीं तो बात कैसे बनेगी आपकी। तो यदि ए ये 60 काम 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करता होगा वो 6, और बी एक दिन में कितना करता होगा फिर 5 करता होगा। यदि आपसे ऐसा बोला जाए कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है उनके एक दिन के काम को जोड़ना है। 6 और 5 मिलके कितना बनाते हैं 11, यही दोनों का एक दिन का काम है। और ये बात आपको याद रखनी है कि नंबर ऑफ डेज हम कैसे निकालते हैं, ये होता है टोटल वर्क बाय में 1 डे वर्क। 1 डे वर्क मतलब जो हमने काम माना है वो, और जो एक दिन का काम आता है वो, यदि उनको आप डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ डेज निकल के आते हैं। तो यहाँ पर कितने बनेंगे 60 बाय में 11 कितने 5 सही 5 बटे 11 दिन। 5 सही 5 बटे 11 दिन। ये वो टाइम है जब ए और बी एक साथ काम करेंगे। तो मैं आपको जैसे बताता हूँ, जैसे ये 6 क्या है, इस 6 को बनाने के लिए मैंने 60 को भाग लगाया है 10 से, और इस 5 को बनाने के लिए मैंने 60 को भाग लगाया है 12 से। और ये जो 6 और 5 है ना, ये दोनों चीजें 6 और 5, इनका ही नाम होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एफिशिएंसी क्या होती है हिंदी में, कार्य अक्षमता। कार्य अक्षमता होती है मेरे भाई एक दिन में किया गया कार्य, 1 घंटे में किया गया कार्य, या 1 सेकंड में किया गया कार्य, क्या होती है कार्य अक्षमता होती है। तो ये कार्य अक्षमता है 6 और 5। ये जो टोटल वर्क है ये एलसीएम है, ये एलसीएम होता है इन दोनों का, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, मैं एक और ऐसा सवाल ले रहा हूं जहां पर अब की बार ए बी के साथ सी भी आ जाता है, मिटा दें। तो आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं कुछ बेहतरीन सवालों की ओर। यहां से एक सवाल आपके पेपर में डेफिनेटली आएगा भाई, ठीक है। ये चैप्टर इतना इजी है ना कि उत्तर कोरिया के व्यक्ति को भी आ जाएगा, 1 सेकंड में समझ आ जाएगा उनको। तो जैसे सवाल इतना सा है, ए बी एंड सी कैन डू a piece of work in 12, 8 and 24 days respectively. इसकी हिंदी ये है कि ए बी सी काम को क्रमशः 12, 8 और 24 दिन में करते हैं। How many days? Required for they works together. इतनी सी बात है कि ए बी सी काम को क्रमशः 12, 8 और 24 दिन में करते हैं। तो काम कितने दिन में पूरा होगा यदि वो एक साथ काम करें। तो फिर से वही बात है, जैसे ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 8 दिन में और सी कर रहा है 24 दिन में। आप एक बात बताओ, 12, 8, 24 का एलसीएम क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर 24 ही हो जाएगा। ये 24 ही क्या है? यही तो टोटल वर्क है, यही तो टोटल वर्क कुल काम है, यही तो कुल काम है। तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 24/12 मतलब 2। बी की एफिशिएंसी कितनी 24/8 मतलब 3, और फिर सी की एफिशिएंसी कितनी 24/24 मतलब 1। आप एक बात बताइए, यदि मुझे तीनों को साथ काम करवाना है तो तीनों के एक दिन के काम को जोड़ना पड़ेगा। 3 तो 5 हो रहे, कितने 6। तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, तो फिर नंबर ऑफ डेज क्या होंगे? नंबर ऑफ डेज क्या लगेंगे? तो आपका जवाब होगा सर 24/6 मतलब 4।
4 डेज लगेंगे यदि तीनों साथ काम करेंगे। तो यहां से आपको एक बात पता चल रही है कि जब वो व्यक्ति अलग अलग काम कर रहे हैं तो दिन ज्यादा है, साथ काम कर रहे हैं तो दिन फिर से घट जाते हैं। ये बात आपको छोटी सी याद रखनी है, आगे चल के काम आएगी। ठीक है, तो आगे बढ़े। मैं एक आया हुआ सवाल ले रहा हूं इसी बात पर कि जहां ए और बी तो एक साथ काम करते हैं और बी अकेला भी काम कर रहा है, तो फिर आपसे ए के बारे में सवाल में पूछा जाता है। मैं आपको बताता हूं सवाल कितना सा है। सवाल इतना सा है भाई कि ए प्लस बी, ए और बी एक कैन डू, एक काम को कैन डू ए वर्क इन 8 डेज। नहीं 8 नहीं लेते अब की बार, ठीक है, अब की बार हम 8 नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं 25 डेज। उसने कहा है कि ए और बी एक काम को 25 दिन में करते हैं। बी एलोन कैन डू सेम वर्क इन 30 डेज। उसने कहा है यदि बी अकेला काम करता तो काम 30 दिन में होता। तो आपसे पूछा गया है हाउ मेनी डेज, कि कितने दिनों में, हाउ मेनी डेज फॉर ए अलोन वर्क्स, ए अलोन वर्क। ठीक है, सवाल इतना सा है कि ए और बी जब साथ काम करते हैं तो काम होता है 20 दिन में, नहीं सॉरी 25 दिन में। यदि बी अकेला काम कर रहा तो काम 30 दिन में हो रहा है। तो बताओ यदि ए अकेला उस काम को करता तो काम कितने दिन में हो जाता। तो फिर से घुमा फिरा के वही बात है भाई कि ए प्लस बी का टाइम कितना है 25। यदि बी अकेला कर रहा है तो कितने दिन लग रहे हैं 30। 25 और 30 का एलसीएम होता है 150। यही क्या है, यही टोटल वर्क है, यही टोटल वर्क है। आप एक बात बताइए कि यदि ए जमा बी का एक दिन का काम निकालूं तो 150 बाय में 25 आएगा, तो कितने पे जाएगा 6 पे। मतलब ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं ना, तो वो एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। और बी अकेला यदि काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है 5 काम कर रहा है। बी अकेला एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो जब मैं ए का एक दिन का काम निकालूंगा भाई, तो ए और बी 6 कर रहे हैं, बी अकेला 5 कर रहा है। इसका मतलब ए अकेला कितना करता होगा, 1 करता होगा। ए की एफिशिएंसी एक दिन में एक काम करने की है, तो 150 काम करना है एक दिन में, नहीं सॉरी, ए की एफिशिएंसी एक काम करने की है एक दिन में, तो 150 काम करने के लिए उसको फिर 150 दिन ही लगेंगे भाई, 150 डेज ही लगेंगे। क्या इतनी सी बात आप जान पाए होंगे? यार देखिए, चीजों का जानना अहम है, चीजें आपको जाननी पड़ेंगी, चीजें तो आपको सीखनी पड़ेंगी भाई। ठीक है, तो आगे लिखता हूं और एक बेहतरीन सवाल आप लोगों की झोली में डाल रहा हूं, मिटा दें। सवाल इतना सा है कि जब बीच में कोई छोड़कर चला जाता है, बीच में जब कोई काम छोड़कर भाग जाता है, बीच में जब कोई काम छोड़कर भाग जाता है भाई। ठीक है, सवाल इतना सा है ए एंड बी कैन डू ए वर्क in 20 and 25 days. Respectively, है ना। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसे 25 दिन में कर सकता है। They works began together and after 8 days 8 दिनों के बाद
बी लेफ्ट, बी काम छोड़कर भाग जाता है, बी काम को बीच में छोड़कर भाग जाता है। उसने कहा है कि ए काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसे 25 दिन में कर सकता है। 7 काम शुरू किया और 8 दिनों के बाद बी काम छोड़कर भाग गया। तो अब बताओ हाउ मेनी डेज वर्क वाज कंप्लीटेड। सवाल इतना सा है कि ए और बी एक काम को 20 और 25 दिन में कर सकते हैं। 7 काम शुरू किया, 8 दिनों के बाद बी छोड़कर भाग गया। तो आपसे पूछा गया है कि काम पूरा कितने दिनों में हुआ, आपसे टोटल टाइम पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसको करने के ना 2 तरीके हैं भाई, मैं आपको दोनों ही तरीके बारी बारी से बताता हूँ। सबसे पहले तो आप इसी बात को जाने कि ए एक काम को कर रहा है 20 दिन में, बी उसे कर रहा है 25 दिन में, तो जी टोटल वर्क क्या होगा, 100 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि बी की एफिशिएंसी 4 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यदि आप देखोगे तो जो इनके दिनों की संख्या है ना, ठीक उसका उल्टा होती है एफिशिएंसी, ठीक उसका उल्टा। जो लड़के हैं वो तो उल्टा समझे और जो लड़कियां हैं वो उल्टी समझे, ठीक है। सो हो जाएगा। तो अभी एक बात देखिए भाई, दोनों ने 8 दिनों तक 7 काम किया है। आप एक बात बताइए, 8 दिनों का 7 काम करने का मतलब है एक दिन में 5 और 4 9 काम हो रहा है, तो 8 दिन में कितना हो जाएगा, 72 काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 8 दिन में 72 वर्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जो शेष काम बचा होगा वो केवल और केवल ए ने किया होगा। 100 काम कंप्लीट था, उसमें से 72 कर लिया है। तो इसका मतलब पता है क्या है कि जो बचा हुआ काम, जो 28 काम बचा ना, वो केवल और केवल ए ने पूरा किया है, केवल और केवल ए ने पूरा किया है। आप एक बात बताइए, ए की एफिशिएंसी 5 की है और 28 काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो आपका जवाब होगा 28/5, मतलब कितना, 5 से 3/5। लेकिन उन्होंने आपसे पूछा है पूरा काम कितने दिन में हुआ, पूरा काम। भाई पूरा काम तो ये 8 दिन तो यहां पर लगे और 5 से 5/3 यहां पर लगे, तो 8 और 5 कितने, 13, 13 से 3/5 दिन उत्तर आ जाएगा, 13 से 3/5 दिन उत्तर आ जाएगा। ये पहला तरीका है। इस बात को आप समझें कि मैंने क्या क्या किया है, मैंने दोनों को 8 दिन 7 काम करवाया है और फिर जैसे 72 काम हो जाएगा, शेष काम ए ने किया होगा, तो ए ने 5 से 3/5 दिन लिए हैं। फिर मैंने इन दोनों समय को जोड़ा है, 8 + 5 से 3/5, तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 से 3/5 दिन हो जाएगा, है ना। आप चाहो तो मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बताता हूं। इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। आप यार इस बात को जानिए कि शुरुआत से लेकर लास्ट तक कौन रहा है, शुरुआत से लास्ट तक कौन रहा है, शुरुआत से लेकर आखिर तक कौन रहा है आपके साथ। ए जमा बी तो यहां पर है 8 डेज के लिए, 8 दिनों के लिए, और यहां पर केवल और केवल कौन है, ए है। तो आप देखोगे कि शुरुआत से लेकर लास्ट तक केवल ए रहा है। हम जानते हैं ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी को, ए की 5 है, बी की 4 है। यदि मैं आपसे कहता हूं कि जब हम जानते हैं कि टोटल वर्क यदि 100 है, यदि टोटल वर्क 100 है, यदि टोटल वर्क सॉरी भाई 100 है, तो बी ने 8 दिन में कितना काम किया होगा, तो आपका जवाब होगा सर 8 गुना में बी की एफिशिएंसी 4 की है, 8 चौके 32 काम किया होगा, है ना। ये 32 काम तो केवल बी ने किया है। अब हम जानते हैं ए शुरुआत से लेकर लास्ट तक रहा है, तो शेष काम कितना बचा, तो आपका जवाब होगा 100 में से 32 को घटाता हूं, कितना आता है, 58 आता है, 58, अरे नहीं 68 आता, सॉरी 68 आता। अब ये 68 वो काम है
जो केवल और केवल ए ने किया है। तो ए की एफिशिएंसी 5 की है, इसका मतलब 13 पंजे 65, 3/5 दिन। ए ने पूरे 13 से 3/5 दिन काम किया है और ए ने तो शुरुआत से आखिर तक काम किया। इसका मतलब ये है कि काम पूरा भी 13 से 3/5 दिन में हुआ। अच्छा लग रहा है ये सारी बातें जान के। आगे बढ़ते हैं, एक और बात करते हैं, एक और बेहतरीन सवाल के बारे में। क्या हिंदी में लिखने हैं? तो फिर चलिए एक सवाल हम हिंदी में भी लिख देते हैं आपके लिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको हमने हटा दिया है व्हाइट बोर्ड से। सवाल इतना सा है, ए एक काम को 20 और 15 दिन में करते हैं। ए एक काम को, ए तथा बी एक काम को 20 तथा 15 दिन में करते हैं। यहां पर लगा देते हैं क्रमशः 20 तथा 15 दिन में करते हैं, में करते हैं 20 तथा 15 दिन में करते हैं। दोनों ने 7 काम शुरू किया, दोनों ने 7 काम शुरू किया तथा आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ दिनों के बाद बी काम छोड़कर चला गया। तथा शेष काम ए ने 6 दिन में किया, 6 दिन में किया। तो बताओ बी कितने दिनों के बाद काम छोड़कर गया था, छोड़कर गया था। सवाल इतना सा है, ए और बी एक काम को क्रमशः 20 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और उसके बाद फिर बी काम छोड़कर चला गया। शेष बचा हुआ काम ए ने 6 दिन में कंप्लीट किया है। तो बताओ बी ने कितने दिनों के बाद काम को छोड़ा था। तो आप इस बात को जाने यार, जैसे ए एक काम कर रहा है 20 दिन में और बी उसे कर रहा है कितने दिन में, 15 डेज में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 60। यहां पर 3 आएगा और यहां पर कितना आएगा, 4 है। मैं आपको डायग्राम से बताता हूं। जैसे लास्ट में तो ए ने काम किया, लास्ट में तो 6 दिन ही काम चला है, 6 डेज है ना। और यहां पर ए जमा बी दोनों ने साथ काम किया है ना। ए ने 6 दिन में काम किया। बचा ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की 3 है। इसका मतलब ए ने आखिर के 6 दिनों में 18 काम पूरा किया, जबकि हम जानते हैं जी टोटल वर्क कितना है, 60 है। इसका मतलब ये है यहां पर 42 काम हुआ होगा, यहां पर 42 काम हुआ होगा। और एक दिन की इनकी कार्य क्षमता है 7 काम करने की। तो एक बात बताइए, यहां पर नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, तो आपका जवाब होगा सर 42/7 मतलब 6 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने 6 दिन तक एक साथ काम किया है, फिर बी छोड़कर भाग गया है और ए ने जो बचा हुआ काम वो भी 6 ही दिन में पूरा किया। उसने आपसे क्या पूछा है, बी ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा है। तो जब ए और बी ने 6 दिनों तक एक साथ काम किया है तो इसका मतलब भी यही है कि बी ने 6 दिनों के बाद ही काम छोड़ा है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक और शेयर करते रहिएगा। और मैं एक बार फिर से आपको हैप्पी न्यू ईयर करता हूं दोस्तों। 2023 में आपका मोस्ट वेलकम है और इस साल आपकी जल्दी से जॉब लग जाए और फिर आपकी जल्दी से शादी भी हो जाए भाई, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में। जब तक के लिए आप 2023 के इस संडे को एंजॉय करिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।